कभी आपने दिल की आवाज सुन कर तो देखो, ख्वाहिश का पंख फैला कर तो देखो। आसमान छोटी है तो क्या हुआ, पूरे कायनात को तुम अपने में समा लो। कोई दुनिया जीता तो क्या, दुनिया वालों को तुम जीत लो। नदी से चंचल हो तुम तो धड़कता हुआ शोला हो तुम, शादी भरी सुबह हो तुम तो मस्तानी शाम हो तुम। किस बात की गम है तुम्हें, जरा दिल का दरवाजा खोल कर तो देखो। सारे दुनिया वालों को इंतजार है तुमको, सारे दुनिया वालों को इंतजार है तुमको, सारे दुनिया वालों को इंतजार है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जो इंसान दुनिया को दिखा दिया कि सच्चे लगन और आत्मविश्वास से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आप में मुसीबत से लड़ने की जज्बात है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। सही सोचे दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद लगेगा। All of you remember this incident. 1979, SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in orbit. Thousands of people worked nearly 10 years. I reached the Sriharikota and this is the launch pad. Countdown was going on. एपीजे अब्दुल कलाम जी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे और बहुत ही गरीब में बड़ा हुए थे। बचपन में पैसा ना होने के कारण वो अपनी पढ़ाई के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम आयर उनको पंछियों की उड़ाई के बारे में उनको समझाए थे। उस दिन से उनका एक ही सपना था, कैसे वो आसमान में पंछियों की तरह उड़ेंगे, कैसे एक फाइटर जेट की प्लेन में वो एक फाइटर जेट पायलट बनेंगे। फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद उनको इंडियन एयरफोर्स देहरादून में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सिर्फ 8 ही पोस्ट था, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वो 9 पोजीशन पे आए थे। प्लेन चलाने की सपना अधूरा ही रह गया, उनका ड्रीम, उनका सपना टूट गया। जिंदगी में कभी ऐसा भी होता है, जो सपना आपने देखे होते हैं वो सारे टूट जाते हैं, दिल के सारे अरमान टूटकर बिखर जाती है। लेकिन आगे बढ़ने की नाम है जिंदगी, ना हारने की जुनून ही इंसान को आगे बढ़ा देता है। क्या हुआ, आपकी सपना टूट गया, मायूस मत हो, शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा इस सोच के रखा है जो इससे बड़ा हो, इससे अच्छा हो। मायूस मत हो मेरे दोस्त। ये जिंदगी में संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता पे दुनिया उसके साथ होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता पे दुनिया उसके साथ होता है। जिन पे हंसा है ये दुनिया उनकी कोशिश पे, उसी ने रचा है इतिहास इस दुनिया पे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की ना हारने की जुनून उनको उस मुकाम पे ले गया। मरने के बाद भी उनको हर भारतीय दिल में बसा दिया, हर भारतीय के दिल में बसा दिया। हर भारतीय उसको फख्र से याद करते हैं, हर हिंदुस्तानी फख्र से उनको सलाम करते हैं और सर उनकी मरने के बाद भी उनके सामने झुका देते हैं। भले ही वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, भले ही ज़्यादा हैंडसम नहीं थे, लेकिन असली खूबसूरती तो इंसान के दिल में होती है। जब हर किसी को ज़रूरत इंसान को जो कोई हेल्प करे, तभी वही तो इंसान होता है। जिंदगी एक बॉल की तरह होती है। क्या आप जब हार जाते हैं, क्या आप वापस बाउंस करके आ सकते हैं या नहीं? हो सकता है कि आपकी शुरुआत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इससे कहानी पूरी नहीं होती है। क्या आप में लड़ने की आग है? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? एपीजे अब्दुल कलाम हार नहीं माने, तभी वो DRDO के साइंटिस्ट और इसरो के साइंस एडमिनिस्ट्रेटर बन पाए।
एपीजे अब्दुल कलाम के नाम सारे दुनिया में एक मुकाम पे पहुंचा सिर्फ उनके ना हारने की जुनून की वजह से, उनके अंदर में जो आग था उस वजह से। सारे दुनिया में उनकी नाम मिसाइल मैन के रूप में पहचाना गया। देश को बैलिस्टिक की मिसाइल में सबसे आगे वो लेके आ पाए। पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की सबसे बड़ी हाथ था, जिस वजह से इंडिया एक न्यूक्लियर सुपर पावर के रूप में आ पाया। उनकी कर्तव्य, उनकी देशभक्ति के वजह से उनको देश की सबसे बड़ी सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के 11 प्रेसिडेंट वो बन पाए सिर्फ उनकी काबिलियत, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और ना हारने की जज्बात की वजह से। वो अपनी डेस्टिनी खुद अपने हाथों से बनाए दोस्तों, किसी की मदद नहीं लिए। उनको अपने ऊपर भरोसा था, उनकी हार्डवर्क, उनका स्किल और उनको टैलेंट की वजह से वो ये सारी चीज हासिल कर पाए। 27 जुलाई 2015 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में जब एपीजे अब्दुल कलाम जी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ तो पूरा देश मानो कुछ वक्त के लिए सम्मान सिर्फ पैसे की वजह से होता है, वो सम्मान उसकी नहीं उस पैसे की होती है। लेकिन जब इंसान की कद्र उनकी खुददारी, उनकी हुनर और काबिलियत की वजह से होता है तो उनकी सम्मान मरने के बाद भी होता है। आंखें नम हो जाता है और सिर अपने आप ही झुक जाता है उनके सम्मान के लिए। जिंदगी वो है जो दूसरों के काम में आए, जो जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए निछावर हो जाए, वो इंसान महान होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे ही शख्सियत थे, ऐसे ही इंसान थे जो दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए अपने देश के लिए दीपक की तरह खुद को जला दिए। बचपन से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक उन्होंने ज्ञान और नीति आदर्श के सिवा कुछ नहीं चाहा है। इंसान महान होता है अपनी नीति और आदर्श के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी खुददारी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। जो इंसान दूसरों की खुशी के लिए खुद आंसू बहाता है, जो इंसान दूसरों को ज्ञान की उजाला प्रदान करने के लिए खुद को पल पल जला देता है, मरने के बाद भी वो लोगों के दिल में लौ बन के रह जाता है। लोग मरने के बाद भी उसका पूजा करते हैं, मरने के बाद भी उनकी नीति आदर्श हर इंसान के दिल में बस जाता है। प्यार और सम्मान कभी भी किसी से जो जबरदस्ती लिया नहीं जाता है, उसके लिए ऐसा कुछ काम करना पड़ता है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे आंखों में आंसू और सिर अपने आप ही झुक जाता है। जब तक चांद सूरज रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम जी, आपके नाम हम सब की दिल में रहेगा। हर भारतीय कभी भी आपको भुला नहीं पाएंगे। आपके वजह से देश जो गौरवान्वित हुआ है, देश को आप जो सम्मान बढ़ाए हैं, देशवासी हमेशा उसको याद रखेंगे। लिखो ऐसे किस्सा, लिखो ऐसी किस्सा जो मशहूर हो जाए, दास्तान ऐसी बनाओ जो मिसाल बन जाए। लिखो ऐसी किस्सा जो मशहूर हो जाए, दास्तान कुछ ऐसा बनाओ जो मिसाल बन जाए। मोहब्बत मत करना इस दुनिया में कभी, मोहब्बत मत करना इस दुनिया में कभी, लेकिन हाँ कुछ ऐसा काम कर जाओ कि हर कोई इस दुनिया में आपसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाए। हर कोई इस दुनिया में आपसे मोहब्बत। नम्रता ही ज्ञान की परिभाषा होता है। जब पेड़ फल से नदारत हो जाता है, जो वो अपने आप ही झुक जाता है कि लोग उसकी फल तोड़ पाए। और जब एक इंसान ज्ञान की पूजा करता है, वो ऐसे ही नम्र और विनम्र हो जाता है। वो सबकी मदद करता है और दुनिया की भलाई के लिए हमेशा काम करता रहता है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने सारे जिंदगी में, पूरी जिंदगी में वही काम